आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा गया इक्तादारी। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई? जमाल उद्दीन याकूत। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया और शासन किया? 1266 से 1287। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार किसने शुरू किया? गयासुद्दीन बलबन ने। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम कौन सा है? गुलाम, खिलजी, तुगलक और फिर लोदी। के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1206 से 1526 ईस्वी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? दास राजवंश से। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस वंश से संबंधित थे? मामलूक से। कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी 1206 में। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? चित्तौड़गढ़ से। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योगों पर कर। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? लक्ष्मण सेन को। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? मोरक्को। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? मोरक्को से संबंधित है। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया के लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित की दौलताबाद। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा या जिसे टोकन करेंसी के नाम से जाना जाता है का उपयोग शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक।
फुतूहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। तो फिरोजशाह तुगलक की। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? बाबर के द्वारा। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत की किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत।